ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। सो कैसे होगा? किसी ने ये नहीं पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। वो जमाना नहीं था। सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी, क्या दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं? सिर्फ अर्जुन के लिए था। अर्जुन एक रियलाइज सोल था, उससे बात करी। और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे अब दुनिया भर को आप इन्होंने जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो अंधे हैं, उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए, कभी नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज की, अभी शुरुआत ही नहीं। जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हाँ चीज ठीक है, आंख खुलती, बाप रे हाथ में सांप है, आपने छोड़ दिया। लेकिन उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं है, आपकी नसों में अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध नहीं है। जब तक ये बोध एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजन, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहां से जैसे थे। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी। चरित्र बनाओ, चरित्र बनाओ। चरित्र बनाने में उनका भी चरित्र बनाओ। किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काशाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने, ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह के हैट पहन के घूमो, पता नहीं क्या क्या। अब वो सब कर रहे हैं, सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर्क की ओर घुसे चले जा रहे हैं। सब कर्म कांड करके सब नर्क की ओर रास्ता बना चला जा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हो रहा, सभी नर्क की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो? तो कहने क्यों साहब, शराब में क्या खराबी है? ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को पिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी? कल एक शादी में गए थे, वहाँ लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, द्राक्ष को, अंगूर के रस को कहते हैं वाइन, हिब्रू भाषा। अब सोचिए, एक अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज बन जाए, वो कैसे अल्कोहल हो सकती है, वो शराब कैसे हो सकती है? अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी हुई चीज होती है ना अल्कोहल। सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया। जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ, अभी हम रोम गए थे, तो वहाँ जिस गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए, तब हम फिर आपका सब करेंगे। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ज़रा पानी मंगाओ। पानी में हमने हाथ फेरा, तो उन्होंने पिया, तो कहते पानी है क्या? मैंने कहा क्यों? नहीं, ये तो पहले वाइन जैसे लग रहा है। बार बार पूछे ये पानी तो नहीं, तुम वाइन तो नहीं दे रहे? कि मैंने पानी दिया। अच्छा फिर पिए। फिर वो कहे बार बार, फिर उन्होंने अनाउंस भी किया। उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट है। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस। तो बना लिया। अब वो जब प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या। उसी प्रकार हरेक धर्म में, अब सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात होते। तो अब वो बंदूकें और सांप तो गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीजें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं करते। हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा था, लेकिन पूरा भी देखा जाए तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तोपखाने रखिए। ऐसी कौन सी आप पे आफत आई? इस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो, भगवान के नाम पर काफी है।
और किसी ने चलाया नहीं के पास, किसी ने चलाया नहीं था। रक्षा के लिए एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखे। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे सिर पर, इतना छोटा। अब देखती हूँ साइज बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे दिने दिने बढ़ते सवायो, आजकल ये हालत है कि तोपखाने रखे हो। ये इतनी हमारी तो अभी जितनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि ये इसका साइज इससे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों होगा। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती होते होते इतनी हो गई, अभी तो दिखाई भी नहीं दी। और ये तोपखाने जो है इतने लंबे लंबे हो। तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज पे क्यों जाते, क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहजों की बात, आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़े। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हमको नहीं बना सकते, चल नहीं सकता, अपने आप बनते जाए। यो आपकी कुंडली नहीं आपको बनाते ही जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो, तो चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा, जो कहो। एक साहब थे, तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी। उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ से मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुच खा लिया। तो तुमने सड़ा हुआ बुच कभी खाया था क्या? तो कह ले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना, कभी बुच खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खाया। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, कहने मेरे खून निकल आया, इतनी उल्टियाँ हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना, मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं? आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं। अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज घटित होने लगे। शुरू में बहुत तकलीफें होती है, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में। किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे हुए थे, अभी बंदर के जैसे कूदने लग गए। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है, पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज सब बनती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन वो बनती है। क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाए। उसके तौर तरीके जो है बहुत नाजुक है, लेकिन है बड़े कठिन।